हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो जयपुर में बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं वो हॉन्टेड है। लेकिन हमें जाके देखना पड़ेगा वो सच्ची में हॉन्टेड है या फिर लोगों ने सिर्फ अफवाह फैला रखी है। तो अभी मैं अपना नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, वहाँ पर हूँ। उसके बीचों बीच जंगलों में, और मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ। मिस्टर भाटी, गाइस, नीरज, शुभम, हेलो एवरीवन, एंड हिमांशु। सो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमें रास्ता पता नहीं है, बट हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। आगे जाके हमें रास्ता पता चलेगा। वहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि जयपुर में हॉन्टेड प्लेस ओदी कहाँ है। ओदी दो तरीके से जा सकते हैं। पहला रास्ता हमारे पास है विश्वकर्मा सीकर रोड, सीसी आवास गाँव। यहाँ से शायद आपको डिस्टेंस थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन दूसरा रास्ता जो हमारे पास है उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि दिल्ली हाईवे पे है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से जैसे आप सीधे अंदर एंट्री करते हैं, 5 किलोमीटर सीधे चलने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे एक बोर्ड दिखता है। पहले वहाँ पे ओदी का लिखा हुआ था नेम, लेकिन अब वहाँ से हटा दिया है किसी ने। वहाँ से आप राइट हैंड साइड पे 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे, आपको ओदी का बोर्ड मिल जाएगा। फाइनली हमें ओदी का बोर्ड मिल चुका है, ये रहा। और अभी हम जंगलों के बीचों बीच है। यहाँ पे जंगली जानवर हैं बहुत सारे, लेकिन हम हिम्मत करके आ चुके हैं। फाइनली जंगलों के बीचों बीच मैं आ चुका हूँ, और मैं मेरे दोस्तों के साथ आ चुका हूँ। और यहाँ पे हमने बोर्ड देखा है, ये आपको दिख पा रहा होगा, रामा सागर और ओदी। ओदी के लिए थोड़ा सा और जंगलों में जाना पड़ेगा, उसका रास्ता ये है। और थोड़ा सा थक चुके हैं, अभी और चलना है। ये मेरे दोस्त लोग, बहुत डर लग रहा है सबको, लेकिन सब हिम्मत करके आए, क्योंकि यहाँ पे हॉन्टेड का इतना डर नहीं है, इनको डर है जंगली जानवरों का। क्योंकि किसी ने बोला है यहाँ पे पैंथर्स, हाइनास एंड बहुत सारे जंगली जानवर अदर भी हो सकते हैं जो आप अटैक कर सकते हैं। इसलिए थोड़े से प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब भी आप आओ। बाकी ओदी जा कर के मैं आपको, ये है ओदी ललित विलास। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ होगा, गेट के ऊपर हल्का सा ब्लॉक है, वाइट कलर की पट्टी में लिखा हुआ है ललित विलास। ये मेन गेट है इसका। और ये हो सकता है सनलाइट में आपको दिखा ना हो, बट ये बाहर से थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। डर तो लग रहा है, लेकिन इतना नहीं, सिर्फ जंगल का। क्योंकि चारों तरफ सुनसान है, सिर्फ हमारी आवाज़ के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। दूर दूर तक जंगल है। ये संपत्ति वन विभाग किसी ने काटा हुआ है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जो लोग नेगेटिव फोर्सेस में बिलीव रखते हैं वो यहाँ पर अकेले नहीं जाएं। वैसे यहाँ पर शाम को तो बिल्कुल ना जाएं 6 बजे के बाद, और सुबह भी अगर आप जाते हैं तो 7 बजे के बाद आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो आपको कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए आपने मेन गेट पे देखा होगा, फॉरेस्ट आर्मी ने वहाँ पे कुछ वायरिंग सी की हुई है ताकि लोग अंदर जाएं ना, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। जैसे कि हम भी आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि पता चला ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, तो हम देखने आए थे कि ये कितना हॉन्टेड है। और जैसे ही अंदर आए, कुछ आपने सामने की दीवार पे देखा होगा, लिखा हुआ था कि यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं मंदिर में, वो सब अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस और नाम लिख के जाएं। ये एक्चुअली पुराना लिखा हुआ नहीं है, ये किसी ने बाद में आके लिखा है। जो यहाँ पे आते हैं घूमने या फिर जो भी करने आते हैं, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं।
अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा जो ओधी है, मतलब इसको कई लोग ओधी बोलते हैं और कई लोग ललित विलास अब जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ बाहर दीवार पे लिखा हुआ था सभी भक्तगणों से निवेदन है, वो इसी मंदिर के लिए लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो मंदिर बनवाया हुआ है ये बहुत पुराना नहीं है। ये यहाँ के गांव जो है सीसियावास, यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने ही बनवाया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते थे वहाँ पे मार्बल्स का सीन है जो बाद में करवाया हुआ है। दीवारें अब जैसे आप देखेंगे ये दीवारें हैं, ये मंत्रों के मंत्र उच्चारण लिखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे मंत्रों के। और ये सब कुछ ही बाद में करवाया हुआ है, ये पुराना नहीं है, क्योंकि दीवारें आप पुरानी देख सकते हैं, इनको बाद में यहाँ पे करवाया हुआ है। ये देखिए बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग पूजा भी करते हैं। और गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ कई महाराज थे जो जादू वगैरह और ये सब कुछ चीज़ें जो होती है नेगेटिव फोर्सेस, उनमें बिलीव करते हैं, जो यहाँ पे वो भी करते थे। क्योंकि आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आगे तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन सारी चीज़ों को प्रूव करती हैं कि ये सही है। अब जैसा कि गाइस आप सामने देख पा रहे हैं, वो एक स्टैचू है, वो है लक्ष्मी विलास जी का। अब जब हमने गांव वालों से बातचीत की, पूछा कि ये लक्ष्मी विलास जी हैं कौन और इनका स्टैचू यहाँ पे क्यों है, तो हमें पता चला कि जयपुर की पुरानी रॉयल फैमिलीज, उनमें से किसी एक ने ये ओदी यानी कि ललित विलास को बनवाया था। अब जो ललित विलास को बनवाने का जो मेन फैक्टर है, वो जो हमें नज़र आता है, वो ये है कि जब अपने निवास से राजा महाराजा जंगल की तरफ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आते थे अपनी सेना के साथ या अपनी रानियों के साथ, तो उनको शिकार करने के बाद अपने निवास तक जाने के लिए जो शाम हो जाती थी और उस टाइम जंगली जानवरों का उन पर हमला करने का रिस्क ज़्यादा रहता था, तो उस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने ये इस ओदी का निर्माण किया, यानी ललित विलास का निर्माण किया। अब कोई सेना पर या फिर उनके राजा महाराजा पर कोई जंगली जानवर अगर कोई अटैक कर देता है और उनको घायल कर देता है, तो उनको उस चीज़ से बचाने के लिए ये लक्ष्मी विलास जी जो वैद्य हैं, ये उनका उपचार किया करते थे। ये बहुत पुराने वैद्य हैं, ये गांव वाले बताते हैं कि जो उन राजा महाराजाओं के साथ रहा करते थे। अब ये हमें इसलिए पता चला, जैसे हम ये ओदी 3 फ्लोर का है, 3 मंजिल का है, तो जैसे हम ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो हमने वहाँ देखा कि वो बहुत पुराने तरीके से जो हुआ करते थे वैद्य जी के कमरे वैसे थे, क्योंकि बाहर लिखा हुआ था रोगी कक्ष, चिकित्सक कक्ष। तो जहाँ पे जो हमारे वैद्य जी हैं लक्ष्मी विलास जी, ये उनका जिनका इलाज किया करते थे वो रोगी कक्ष है, और जहाँ पे ये बैठते थे वो चिकित्सक कक्ष वहाँ है। और वहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे कि शौचालय लिखा हुआ है, और वो सब पुराने ज़माने के हैं, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे शौचालय यानी वॉशरूम हुआ करते थे, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब जब आपने आगे मंदिर देखे होंगे, वो मंदिर तब है कि जब राजा महाराजा इस जगह को छोड़ के चले गए और ये जो वैद्य जी हैं ये भी नहीं रहे, तो ये खंडर रहने लगी जगह। इसके बाद में गांव वालों से हमें पता चला कि जो कुछ नेगेटिव फोर्सेस का यूज़ करते थे, जो ये काला जादू अगर आप कह सकते हैं जो करते थे, वो यहाँ पर आने लगे और उन्होंने काली माता का एक मूर्ति बनाई और वहाँ पे वो पूजा करने लगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, पीछे वहाँ यज्ञ थे और बहुत सारा सामग्री पड़ी थी। हालांकि वहाँ पे अभी काली माता की जो मूर्ति है वो नहीं है, वो हटा दी गई है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से छेड़छाड़ की है, जैसे कि लोग आते रहते हैं अपने हिसाब से तो कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो वो आपको वहाँ मिला नहीं होगा जैसा कि आपने वीडियो में। अब हमें गांव के ही कुछ लोगों से पता चला कि गांव के ही कुछ लोगों ने यहाँ पे अफवाह फैला दी थी कि यहाँ पे भूत पिशाचों का डेरा होता है, मतलब कि यहाँ पे वो रहते हैं, वास करते हैं। अब वो शायद लोगों के मन में या फिर गांव वालों के लोगों के मन में जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है, उनके मन में इसलिए भी डर आ सकता है क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे साधु महात्मा थे जो तंत्र विद्या से नेगेटिव फोर्सेस को जनरेट करते थे, वो उन काली शक्तियों को बुलाते थे, काली माता की मूर्ति के सामने बैठ के यज्ञ वगैरह करते थे, तो उनसे उनके मन में डर आ गया और उनको भेजने के लिए या फिर और जो बाकी के लोग हैं वो यहाँ ना आए, और इन चीज़ों से बचने के लिए और अपने बच्चों को या फिर अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए उन चीज़ों से, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल भी है लेकिन आजकल लोग इतनी परवाह नहीं करते हैं जहाँ तक है। तो ये पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, उससे बचने के लिए गाँव वालों ने ये सारी अफवाह फैला रखी है। अब हम जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ रास्ते पैक किए हुए हैं, मतलब कि उनको वापस ईंटों और प्लास्टर से भर के मतलब पैक किया हुआ है। अब ये या तो फॉरेस्ट आर्मी ने किया है या फिर कोई गांव वाले जो यहाँ पे रेगुलर आया करते हैं उन्होंने किया। अब ये क्यों किया ये तो हमें पता नहीं चला है,
हम जैसे ही और ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा एरिया है और उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जो वेंटिलेशन का काम करती हैं उस टाइम के ज़माने के हिसाब से, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा। और ये इस हिसाब से हो सकता है कि उस टाइम पे एसी, लाइट्स और फैन वगैरह नहीं होते थे तो उनको हवा चाहिए होती थी, तो इसलिए उन्होंने इस ओधी या ललित विलास में उन्होंने बहुत सारी खिड़कियाँ बनाई है जैसा आपने देखा होगा, ताकि उनको लाइट्स मिल सके, प्रॉपर प्रॉपर एयर मिल सके, जिससे वो रोगियों का इलाज कर सकें और बहुत सारे जो काम होते हैं वो कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये ललित विलास है, ओदी है, इसमें 105 कमरे गांव वाले बताते हैं, जो पुराने लोग हैं वो 105 रूम बताते हैं। बट जब हमने ये घूमा, हर एक फ्लोर पे देखा, हर एक छोटे बड़े रूम को मिला करके, तो हमें लगभग 90 से 100 के बीच में रूम लगे। बट गांव वाले 105 बताते, तो हमने सोचा आपको भी बताया जाए कि 105 रूम है, बाकी हमारे हिसाब से 90 से 100 रूम है। अब हम सबसे नीचे जो मेन गेट था, अब उसके राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा कुआं है और वहाँ पे डैम भी था जो राजा महाराजा ने अपने हिसाब से यहाँ पे सब कुछ सेट करके बनवाया था। अब जब हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, तो आपको पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से कि आधी चीज़ों पे छत नहीं है, मतलब विदाउट रूफ आधी जगह है। अब आई थिंक इनका भी एक अलग यूज़ करना होगा, इसलिए इनको विदाउट रूफ बनाया गया है। अब ओधी के जस्ट सामने और लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की साइड में 2 कॉटेज बने हुए हैं छोटे छोटे से, जिसमें रूम है। शायद वो पहरेदारी के लिए बनाया हुआ हो, जब वो आराम कर रहे हो तो कोई हमला ना कर दे। गाइस, मैंने जो आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो कुआं है वो यही कुआं है और इसके पास में डैम भी है जो अभी पेड़ पौधों से ढका हुआ है। आई होप आपको ये ओदी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप अगर एक्सप्लोरर है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाइए ओदी और एक बार देख के आइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जयपुर एक्सट्रीमर्स, लाइक एंड शेयर प्लीज़। Let me take you for